तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में। तो क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया से अनबैन कर दिया जा रहा है? वेल गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा, आफ्टर दी पहलगाम अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स एंड आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था इंडिया से। मल्टीपल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बैन हो गए थे। बट क्या ये धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है? पीपल आर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जैसे कि मावरा, युमना जायदी, अहाद रजा मीर, दानिश तैमूर, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट सब एक्सेसिबल हो रहे हैं इंडिया में। लिटरली मैंने मावरा का अकाउंट जाकर चेक किया एंड इट इज विजिबल। बहुत सारे इंडियंस तो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर लिखने भी लगे कि वेलकम बैक, बट सबका अकाउंट वापस नहीं आया। अभी भी बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि हानिया आमिर, फवाद खान, माहिरा खान, ये लोग का अकाउंट इनएक्सेसिबल है इंडिया में। अभी भी इन अकाउंट्स को खोलने में लिखा हुआ है अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। दिस इज बिकॉज वी कंप्लाइड विद अ लीगल रिक्वेस्ट टू रेस्ट्रिक्ट दिस अकाउंट। नॉट ओनली इंस्टाग्राम, रिपोर्टेडली बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी वापस आ रहे हैं। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, एरी डिजिटल एचडी, हम टीवी, हर पल जियो, ये सब भी विजिबल है। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियल वर्ड नहीं आया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कि जेन्युइनली वो लोग बैन लिफ्ट कर रहे हैं या फिर ये इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का ग्लिच है। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो लेट्स टॉक अबाउट दिलजीत दोसांझ। तो दिलजीत दोसांझ को जो गद्दार बोला जा रहा है उस पर वो रिप्लाई दिए। बेसिकली उन्होंने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का क्लिप शेयर किया जिसके कैप्शन में वो लिखे फैक्ट्स। यहाँ पर ये जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि कैसे दिलजीत को गद्दार बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट में देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। ही सेड वॉर से पहले आप पाकिस्तान के साथ खेले हो, T20 वर्ल्ड कप आप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी तो खेले हो ना, तब तो बॉयकॉट नहीं करा। अभी भी आप खेलोगे, या तो ये होना चाहिए कि आप ना खेलो, तो मेरे को समझ भी है। सिर्फ दिलजीत को ही सिंगल आउट कर रहा है कि ये गद्दार है। इंडिया में नहीं कर रहा ना रिलीज वो, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच होगा तब वो सेंटिमेंट्स छुट्टी मनाने चल जाएंगे क्या? एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रायना के बारे में। तो हार्दिक पांड्या समय रायना को अप्रिशिएट किए फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट एंड समय आमिर खान को थोड़ा ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली एक बिहाइंड द सीन्स फुटेज उन्होंने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम में, आप लोग देख सकते हो। I loved it. I love it. Yes. आमिर खान से आ रहा है यार, खुश होना चाहिए तेरे को। कभी-कभी लास्ट चक्कर में होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी स्टैम्पीड केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया। बेसिकली ट्रिब्यूनल की तरफ से स्टेटमेंट आया कि प्राइमा फेसी इट अपीयर्स कि आरसीबी ही रिस्पॉन्सिबल है उस स्टैम्पीड के लिए। आरसीबी इज इन सम वेरी ह्यूज ट्रबल, क्योंकि वहां के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने स्टेटमेंट दिया कि वो लोग नहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करके कहा था यहाँ पर गैदर करो, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम पुलिस भी वहां पर अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स नहीं कर पाए। एंड पुलिस पर्सनल्स भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो लोग गॉड नहीं है, और ना ही उन लोग के पास अलादीन का चिराग है कि वो मैजिक करके कोई भी विश को फुलफिल कर दे। ऐसे टाइप्स के गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना पड़ता है एंड सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है पुलिस को, जो कि आरसीबी ने नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब के एक ह्यूज प्रॉब्लम के बारे में। तो मनोज दे यूट्यूबर से रिलेटेड एक सीरियस इशू रेज किए। कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो बताया कि यूट्यूब का जो एआई ऑटोमेटेड सिस्टम है वो फाइनेंशियल एडवाइसेस वाले सारे वीडियोस को टेक डाउन कर दे रहा है बिना देखे। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा वीडियो बनाते हैं जहां पर आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं अगर बताते हैं, चाहे उस वीडियो पे आप कुछ जेन्युइन कोई एप्लीकेशन वगैरह के बारे में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आप सिखा रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन पैसा कमाने के दोस्तों बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे यूट्यूब से कमा सकते हैं, एफिलिएट करके कमा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कमा सकते हैं, मीशो से कमा सकते हैं ना, बहुत सारा तरीका है। अब ऐसा टाइटल अगर रहा ना सिर्फ कि अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, बस पैसा कमा वर्ड जहां आया गए आप, उसमें ह्यूमन जो रिव्यू होता है वो हो ही नहीं रहा। मतलब कोई पब्लिक, कोई इंसान उसको रिव्यू नहीं कर रहा ना, चेक कर रहा है, डायरेक्ट ऑटोमेटेड सिस्टम से पकड़ रहा है, स्ट्राइक आ जा रहा है। तो अभी मनोज दे ट्विटर में जाकर एक ट्वीट किए जहां पर वो नील मोहन यूट्यूब को टैग किए एंड बेसिकली अपना डिमांड रखे कि हमारा गलत कंटेंट है तो उसे टेक डाउन करिए, बट एटलीस्ट फेयर ह्यूमन रिव्यू तो होना चाहिए। एआई ऑटोमेटेड सिस्टम्स इसको रिजेक्ट कर दे रहा है पूरी तरीके से, एंड इसकी वजह से हमारे चैनल को स्ट्राइक्स एंड टर्मिनेशंस तक फेस करना पड़ रहा है। वी यूट्यूबर्स नीड योर हेल्प, प्लीज इसे फिक्स करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जैन सैफी के बारे में। तो जैन सैफी अपने एक फैन के वायरल वीडियो पर फनी रिप्लाई दिए। बेसिकली उनके एक बड़े फैन उनको बहुत अजीब तरीके से मिलने जा रहे हैं। ये रील अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। आज हमारा पहला दिन है जैन सैफी से मिलने के लिए, तो आज हम लौट कर यात्रा कर रहे हैं जैन सैफी से मिलने जाने के लिए। तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जैन सैफी के लिए टैग करें। तो इसी रील के नीचे जैन की तरफ से कमेंट आया, तेरी डैश मार दूंगा इसी पोजीशन पे, सीधा सीधा आजा बस से या ट्रेन से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड लफड़ा सेंट्रल के बारे में बात की है। यस, उन्होंने क्या अपडेट दिया आप लोग सुन सकते हो। थगेश हो गया खत्म, अब अगला क्या आ रहा है? लफड़ा सेंट्रल आ रहा है। क्या आ रहा है? लफड़ा सेंट्रल आएगा
सीजन 2, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड है, उस पर कुछ और काम चल रहा है अभी। बट नेक्स्ट वीक कुछ अनाउंस कर रहा हूँ मेन चैनल पे जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। इट्स समथिंग क्रेजी, मजा आएगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। तो अभिषेक बच्चन एंग्री रिप्लाई दिए टू हिज डिवोर्स रूमर्स। यस, उनके एंड ऐश्वर्या के डिवोर्स से रिलेटेड रूमर्स फैलते ही रहते हैं। तो फाइनली इस पर वो रिस्पॉन्ड किया एंड ट्रोलर्स को स्लैम किए। उन्होंने कहा कि पहले मेरे बारे में चीजें बोली जाती थी तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं होता था, बट टुडे आई हैव अ फैमिली एंड इट्स वेरी अपसेटिंग। एंड अगर मैं कुछ क्लैरिफाई भी कर दूं तो लोग उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव न्यूज सेल करता है। यू आर नॉट मी, यू डोंट लिव माई लाइफ। आप आंसरेबल नहीं हो टू द पीपल दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क के लफड़ा के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलॉन मस्क को स्लैम किया एंड उनके तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। कुछ टाइम से इनका रिलेशन बहुत ही खराब हो गया एंड कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ट्वीट आया जहां पर वो बोले कि इलॉन मस्क को बहुत पहले से ही पता था कि मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूं टू द ईवी मैंडेट। इलेक्ट्रिक कार्स ठीक है, बट नॉट एवरीवन शुड बी फोर्स्ड टू ओन वन। इलॉन को शायद से सबसे ज्यादा सब्सिडीज मिले हुए हैं बाय फार, एंड विदाउट सब्सिडी शायद से इलॉन मस्क अभी तक अपना दुकान बंद करके साउथ अफ्रीका में रहता। नो रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन एंड आवर कंट्री वुड सेव अ फॉर्च्यून। वो इलॉन मस्क के बिजनेसेस के खिलाफ डायरेक्टली ट्वीट किए हैं, जिसके बाद वो भी रिस्पॉन्ड करते हुए कहे कि वो एक नया पॉलिटिकल पार्टी ओपन करने वाले अमेरिका में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नारायण मूर्ति के बारे में। सो आफ्टर हिज कमेंट ऑफ 70 वर्किंग आवर्स वीक, क्या नारायण मूर्ति अपने ओपिनियन से यू टर्न ले लिए? वेल, उनके कंपनी इन्फोसिस अपने एम्प्लॉइज को अर्ज कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए। बेसिकली उनके एक एम्प्लॉय ने क्लेम किया कि उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजा गया है कि आप लोग सिर्फ 9.15 आवर्स अ डे ही वर्क करो फॉर 5 डेज अ वीक, एंड अगर हम लोग इसको ओवरशूट कर देते हैं तो एक ट्रिगर प्रॉम्प्ट हो जाता है। अपेरेंटली इन्फोसिस के एचआर की तरफ से भी कम्युनिकेट किया गया एम्प्लॉइज को कि हम लोग आपके कमिटमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, बट प्लीज मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। वो आपके वेलबींग के लिए भी अच्छा है एंड हमारे लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी अच्छा है। वी अंडरस्टैंड कि आपके काम में डेडलाइंस होता है एंड लॉन्गर आवर्स कभी कभी हो जाता है, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। फर्दर अपेरेंटली उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर वर्क डे, एंड अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हो तो अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स वर्सेस टिकटॉक के बारे में। तो YouTube शॉर्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं भाई टिकटॉक के ऊपर। वो इजीली टिकटॉक के डेली व्यूअरशिप को क्रॉस कर लिए हैं। YouTube के CEO नील मोहन इन्फॉर्म करके कहे कि भाई YouTube शॉर्ट्स इज एवरेजिंग ओवर 200 बिलियन डेली व्यूज। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टिकटॉक में खाली 1 बिलियन एवरेज डेली व्यूज आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और बोइंग फ्लाइट के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो एक बोइंग 737 फ्लाइट जब लैंड कर रहे थे तब एक बहुत ही क्लोज कॉल हुआ था एंड दैट वीडियो इज गोइंग वायरल, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अबैंडन्ड बच्चे के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस मुंबई से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक 3 डे ओल्ड बेबी गर्ल अबैंडन्ड पाई गई थी विद अ सॉरी नोट फ्रॉम द पेरेंट्स। अपेरेंटली रोड साइड में ये बेबी गर्ल पाई गई थी एंड नोट में लिखा गया था कि सॉरी, हम लोग मेंटली एंड फाइनेंशियली ये बेबी को नहीं रेस कर पाएंगे, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसका लाइफ बहुत मिजरेबल हो। वेल गेस व्हाट, आफ्टर दिस पुलिस ये पेरेंट्स को ढूंढ लिए, दे ट्रैक देम डाउन एंड पता चला कि इस बेबी गर्ल के फादर है एक 23-year-old unemployed engineer who was in a relationship with a 20-year-old distant relative woman. Reportedly ये woman बेबी को डिलीवर की थी एक हॉस्पिटल में जहां पर they claimed कि वो लोग मैरिड है, बट apparently ये कपल के फैमिली अपोज कर रहे थे उनके मैरिज को। अभी पुलिस ने ये कपल को नोटिस सर्व कर दिया है टू पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन एंड उन्हें बुक किया गया फॉर अबैंडनिंग अ चाइल्ड। बात रही बेबी की तो शी इज अंडर द कस्टडी ऑफ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डिसाइड करेंगे कि पेरेंट्स को वापस करना है बेबी को या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीट डॉग के बारे में जो कि थीफ को पकड़ने में पुलिस का हेल्प किया। यस गाइस, चेन्नई से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक रेलवे स्टेशन में एक चोर सोए हुए पैसेंजर का फोन चोरी करके भाग रहा था एंड जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि पुलिस वो चोर के पीछे भाग रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे एंड उनका हेल्प किए एक स्ट्रीट डॉग। ये स्ट्रीट डॉग लिटरली वो चोर के पैर को पकड़ लिया, बाइट कर दिया एंड इट हेल्प द पुलिस इन कैचिंग द थीफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एलिजेडली गर्ल के
ऊपर उनकी ही चाइल्डहुड फ्रेंड एसिड फेंक दी। यस, एमपी से वाला स्टोरी आ रहा है एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों लड़कियां चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे एंड सेम लोकेलिटी में रहते थे। हाउएवर फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ इनके बीच में कुछ पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था, फाइट हो गया था। देन अचानक से एक रात को वो लड़की सर्वाइवर के घर पे गई एंड उन्हें इंसिस्ट की कि चलो बाहर थोड़ा वॉक करते हैं, बात करते हैं। सर्वाइवर उनका बात मान ली, वो लोग एक जगह में जा रहे थे, वॉक कर रहे थे। तभी अचानक से दूसरे एंड से वो लड़की जार को पुल आउट की एंड लिटरली एसिड स्प्लैश कर दी सर्वाइवर के फेस पे। उनका स्किन बर्न हो गया, उन्हें फटाक से रश करा के ले जाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। शी इज करेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। कंडीशन उनका अभी क्रिटिकल तो है बट शी इज स्टेबल। बट इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, अर्ली फाइंडिंग्स के हिसाब से पुलिस ने सजेस्ट किया कि जेलेसी माइट बी द मोटिव। अपेरेंटली जो सर्वाइवर थी शी वाज एकेडमिकली वेरी गिफ्टेड स्टूडेंट एंड दूसरे तरफ एसिड फेंकने वाली लड़की बहुत स्ट्रगल करती थी विद हर स्टडीज। तो शायद से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अमेरिकन वुमेन के बारे में जो कि इंडियन जुगाड़ को अप्रिशिएट की। यस, ये अमेरिकन वुमेन जो कि इंडिया में करंटली रह रही है, वो क्या बोली इंडियन जुगाड़ के बारे में आप लोग देख सकते हो। One of my absolute favorite things about India is this. You can get like anything fixed. Anything. $100 shoes, get it fixed. Electric item, get it fixed. Broken bucket, you can get it fixed. It's a land of jugaad. अच्छा देखिए मेरा जूता रेडी हो गया। चलो ताका लगा दिए ना? चलो बढ़िया। कितना हुआ? 40 इसका हो गया? See, I got my $45 Converse fixed. And my $60 Crocs fixed for 40 rupees. बताइए। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुल्ला एडिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन RIS गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली RS फोटोग्राफी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।